बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की एक पोएम द क्लॉड एंड द पेबल को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली ये बहुत ही शानदार किस्म की पोएम है। इसमें दो तरह के व्यूज़ को रिप्रेजेंट किया गया। एक तो ये है कि आपको सेल्फलेस लव करना चाहिए या सेल्फिश लव करना चाहिए। अगर आप सेल्फलेस लव करते हो तो आप कुचले जाते हो। अगर आप फिश लव करते हो तो क्या नतीजा निकलता है, और आपके नज़दीक जो है वो महबूब की खुशियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लव में जो है इंसान की अपनी ज़ात का भी कोई वजूद होता है या उसकी अपनी खुशियों की भी कोई इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। तो स्टार्ट करते हैं। द क्लॉड एंड पेबल इसका नाम है, और इसमें जो क्लॉड है स्टेट ऑफ इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है और पेबल जो है वो स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करता है क्लॉड की ज़ुबानी, कहता है लव सीक्थ नॉट इट्स सेल्फ टू प्लीज़ नॉर फॉर इट्स सेल्फ हैथ एनी केयर but for another gives its ease and built a heaven in hell's despair। तो यहाँ पे वो कहता है क्लोड कहते हैं ये जो मिट्टी का टुकड़ा सा होता है, नरम सी मिट्टी का, क्लोड ऑफ क्ले। लव सीक्थ नॉट इट सेल्फ टू प्लीज़, मोहब्बत में अपनी खुशी को नहीं देखा जाता, मोहब्बत में जो है अपने आप को नहीं ढूंढा जाता। लव सीक्थ नॉट इट सेल्फ टू प्लीज़, अपनी खुशी को नहीं ढूंढा जाता। नॉर फॉर इट सेल्फ हैव एनी केयर, ना ही अपने लिए कोई उसमें केयर बरती जाती है, ना अपने लिए मोहब्बत रहती है, ना अपने लिए वो एहसास अपना रहता है। मोहब्बत कुर्बान कर देने का नाम है। बट फॉर अदर गिव्स इट्स ईज़, दूसरे को आराम पहुंचाना, दूसरे की जो है उसको केयर देना, उसको प्लीज़ करना, दैट्स द लव, नॉट फॉर इट सेल्फ टू प्लीज़। एंड बिल्ड ए हेवन इन हेल्स डिस्पेयर, अगर दूसरा जहन्नुम की जो है मायूसियों में भी हो तो उसको एक वहाँ पे जन्नत मुयस्सर करना। बिल्ड ए हेवन इन हेल्स डिस्पेयर, अगर दूसरा जो है वो मायूसी में हो तो उसे खुशगवार बना देना। दूसरे की ज़िंदगी अगर जहन्नुम हो तो उसको जन्नत बना देना। अगर दूसरे की ज़िंदगी बुराइयों से भरी पड़ी हो तो उसे अच्छाइयों से भर देना ही मोहब्बत है। यानी पहला जो ये जो है बंद इसमें कहता है कि जो मोहब्बत है उसमें ख़ुद को भुला दिया जाता है, अपने लिए कोई केयर, कोई अफेक्शन कुछ नहीं रखा जाता। सारी तर तवज्जो, सारी तर केयर, सारी थॉट्स, सारी जो खुशियाँ हैं वो महबूब को दी जाती हैं, उसकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाया जाता है। नेक्स्ट सनंदर देखते हैं, कहता है सो संग ए लिटल क्लोड ऑफ क्ले ट्रोडन विद द कैटल्स फीट बट ए पेबल ऑफ द ब्रूक रेबल्ड आउट दीज मीटर्स मीट। कहता है कि ये सारी बातें जो नदी है उसके नज़दीक क्लोड ऑफ क्ले कर रहा था, मिट्टी का एक जो टुकड़ा सा था वो कर रहा था, लेकिन हकीकत क्या थी? ट्रोडन विद द कैटल्स फीट, वो जो है मिट्टी का टुकड़ा वो मवेशियों के पाँव तले कुचला जा रहा था। बट ए पेबल ऑफ द ब्रूक, लेकिन नदी के एक पत्थर ने कहा रेबल्ड आउट दीज मीटर्स मीट, उसने रेबल आउट होता है सेंग आउट, गाना कहना। दीज मीटर्स कहते हैं वर्स को, लाइन ऑफ पोएट्री। मीट अप्रोप्रिएटली, मीट यानी मुनासब तौर पर उसने एक बात कही। वो जो पिछली बातें थी वो सारी उसकी थी, क्लॉड ऑफ क्ले की। नाउ इट्स टर्न ऑफ पेबल ऑफ ब्रूक एंड ही इज सेइंग दीज लाइन्स। लव सीक्थ ओनली सेल्फ टू प्लीज टू बाइंड अनदर टू इट्स डिलाइट जॉयज in an other's loss of ease and build a hell in heaven's despair। यहाँ पे जो है वो दूसरा कहता है पेबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है, देखें पेबल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो हार्ड है, उसमें फीलिंग्स नहीं है, वो एक्सपीरियंसड है, पोजेसिव नेचर है उसकी, सेल्फ असर्टिव है वो, एंड दिस रिप्रेजेंट द मस्कुलाइन करेक्टर। सिमिलरली सी द क्लॉड ऑफ क्ले दैट्स वीक, इनोसेंट, यील्डिंग, सॉफ्ट, सबमिसिव। So cloud of clay represent the feminine nature. So here the pebble says love seek only self to please, मोहब्बत में दूसरे की खुशी नहीं देखी जाती भाई साहब, अपनी खुशी देखी जाती है। ख़ुद का ज़मीर जो है वो सबसे पहले सेटिस्फाई कर लेना चाहिए। लव सीक ओनली सेल्फ टू प्लीज़, अपनी ज़ात की खुशी देखी जाती है। टू बाइंड एंड अदर्स टू इट्स डिलाइट, और दूसरे को भी उसी खुशी से मुंसलिक कर दिया जाता है। यानी लव में बेसिकली अपनी खुशी देखी जाती है और उस खुशी से दूसरे को भी मुंसलिक कर दिया जाता है। जॉयज़ इन अनदर्स लॉस ऑफ फीस, और बेशक दूसरे को नुकसान हो रहा हो आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हों।
जॉयज़ इन अनदर लॉस ऑफ ईज़। अगर दूसरे की आपको लज्जत मिल रही है और उससे दूसरे का सुकून जा रहा है तो उसका सुकून जाने दीजिए, आप अपनी ज़ात को तरजीह दीजिए, आपको तो लज्जत मिल रही है ना। एंड बिल्ड ए हेल इन हेवन्स डिस्पेयर, यानी इवन ए लवर इज़ एबल टू प्लीज यानी वो कह रहा है कि अगर लवर के पास इस कदर इस्तात और ताकत हो कि वो अपने बिलव्ड को हेवनली प्लेयर दे सकता हो, ही कैन अफोर्ड दी हेवनली प्लेयर फॉर हिज बिलव्ड, बट जो वो है ही वुड रिप्लेस दिस हेवनली प्लेयर विद दी हेल, विद दी सफरिंग ऑफ हेल। अगर वो अपने महबूब को ये सब कुछ दे सकता हो तो, लेकिन वो ख़ुद इसमें उसको लज्जत ना मिल रही हो ये सब कुछ देने में, तो वो बेशक दूसरे को जो है उसकी ज़िंदगी को हेल की डिस्पेयर से भर दे, लेकिन बजाय इसके कि वो हेवन के लिए तरद्दुद करता रहे, कोशिश करता रहे दूसरी की ज़िंदगी को संवारने के लिए, वो बेशक उसकी ज़िंदगी को हेल बना दे। मैं थोड़ा सा शायद ज़्यादा इस चीज़ को ले गया हूँ। आप थोड़ा सा यूँ ले लीजिए कि अगर उसके पास इस्तात हो कि वो उसकी ज़िंदगी को जन्नत बना सकता है और उसकी ज़िंदगी जहन्नुम है, तो वो बेशक उसकी ज़िंदगी जहन्नुम रहने दे, जन्नत ना बनाए, यूँ ले लीजिए। यानी इसमें जो दिखाया गया, ब्लेक इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ रहा है कि मीटर्स मीट से आइडिया हो जाता है कि उसने बिल्कुल बजा तौर पर ये अल्फाज कहे हैं, सही आइडिया हो रहा है कि इसके नज़दीक जो ये चीज़ है कि अपनी ज़ात को तरजीह देनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसने दो तरह के व्यूज़ रिप्रेजेंट किए हैं। क्लॉड ऑफ क्ले जो है ये स्टेट ऑफ इनोसेंस में है, लेकिन उसके बारे में वो कहता है कि इन द वर्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस सच लव, सच सेल्फलेस लव इज़ ट्रोडन अंडर द फीट, ट्रोडन विद द कैटल्स फीट। जो क्लॉड का लव है दैट्स ट्रोडन विद द कैटल फीट्स, बट कम टू द लव ऑफ द पेबल, that is not such kind of the love that can be trodden under the feet, because it is hard when you try to trod it, it will hurt you, it will क्या उसे कहेंगे, तेरे पाँव में ज़ख़म कर देगा अगर तुम इसे कुचलना चाहोगे। तो इसमें जो पेबल है वो कहता है कि ज़िंदगी में जो कारपेट बनने की बजाय आप अपनी एक हसीयत बन के रहो, आपकी अपनी एक हसीयत हो उसमें। आप क्लॉड ऑफ क्ले की तरह कारपेट बनोगे तो लोग आपको कुचलते चले जाएंगे। आप अपनी जो है लव में अपनी शख्सियत को, अपनी हस्ती को बरकरार रखें, सो यू कैन एंजॉय दी प्लेजर्स ऑफ द लव। तो डिफरेंट तरह के रिव्यूज़ इसने दिए हैं। एक सर्वाइल है, द क्लॉड ऑफ क्ले इज़ सर्वाइल इन इट्स नेचर एंड द पेबल इज़ टायरेनिकल इन इट्स नेचर। तो ये दो तरह के व्यूज़ दे रहा है, यानी ऑलमोस्ट दोनों में कुछ ना कुछ बुराई है। एक में ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा सबमिशन पाई जाती है, दूसरे में एरोगेंट सेल्फिशनेस पाई जाती है, एंड बोथ आर नॉट गुड। तो आप इस पोएम की नतीजा मैं नहीं देता कि इन दोनों में से क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप देख लें। ये बात भी उसने बजा के ही है कि अगर सेल्फलेस लव हो तो इस वर्ड में दैट इज़ ट्रोडन अंडर द फीट, और सेल्फिश लव में आपको फ़ायदा भी होता है दैट, बट दैट्स आल्सो डेंजरस फॉर द रिलेशनशिप। तो आप खुद एक मुतदिल सा नतीजा निकाल लें कि इससे क्या इंसान को सबक सीखना चाहिए। लेकिन ये मज़े की पोएम मुझे बहुत लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।